एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं जी अपने मेहमान के घर जो कि हैं हमारे नाना साहिब। तो आज नाना अबू से डिस्कशन होगी उनकी लाइफ के बारे में और उन्होंने किस तरह से अपना टाइम स्पेंड किया है पीछे और अब जो आगे कर रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं उनके बारे में थोड़ा सा और फिर उनसे आगे क्वेश्चंस भी करेंगे कि जब आप 70 साल की उम्र को पहुंच जाते हो तो लाइफ किस तरह से चेंज होती है या चेंज नहीं होती। तो पहला सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ है कि अपने बारे जे दसो ज़रा सब नूं ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ है ते पुरानी स्टोरियां की ने ਤੁਹਾਡੀਆਂ ते ज़िंदगी 'ਚ की कीता है ते अज किते पहुँच गए हो। मेरा नाम मोहम्मद असलम है ना। हाँ। मोहम्मद असलम वल्द मोहम्मद बशीर। माँ का नाम सकीना बेगम और बेगम का नाम परवीन अख्तर बीना। ज़िंदगी का साथी बिछड़ गया लेकिन यादें साथ रह गई हैं। क्या बात है। यादों के साथ ही इंसान की ज़िंदगी है। सामने उसकी फ़ोटो है, वो मेरे से ऐसे मालूम होता है जैसे मेरे से बातें करती है। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत चाहिए, अल्लाह ताला की शफा चाहिए। हर वक्त मेरी दुआ यही होती है बच्चों के कारोबार में अल्लाह ताला बरकत डाले, इस मकान के उत्ते अल्लाह ताला की रहमत होवे, बुरी नज़र तो महफूज रखे और बदज़ात औरों तो महफूज रखे। अल्लाह ताला की करम नवाजी चाहिए। सुबह की नमाज़ भी पढ़ी है, कुरान शरीफ भी पढ़ता हूँ, दरूद हजात भी पढ़ता हूँ, सूरत यासीन पढ़ता हूँ। हर नमाज के बाद यही दुआ होती है, या अल्लाह बच्चों को खैरियत रखे, हर वक्त खुश व खुर्रम रहें, हर वक्त अपने आप में खुश व खुर्रम रहें। अल्लाह ताला की रहमत से बेटियाँ अपने घर में खुश रहें। बेटियों से भी मेरी दुआ होती है, सब के लिए दुआ होती है। अल्लाह ताला करम नवाजी करे। जज़ाकल्लाह खैर। लो जी, आपने सुन लिया है। तो जो है सुन लिया उनकी लाइफ किस तरह से गुजर रही है अभी। तो अभी हम बात करेंगे पीछे जो इन्होंने टाइम अपना स्पेंड किया पीछे वाली लाइफ, क्योंकि इनका जो मेनली टाइम गुजरा है वो कुवैत में गुजरा है। ਤੁਹਾਡਾ पुराना टाइम ਜਿਹੜਾ गुजरा सारा कुवैत 'ਚ गुजरा है। कुवैत के अंदर गुजरा 20 साल। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ कि उस टाइम ਦਾ मज़ा सी। नहीं, कुवैत का जो बहुत मज़ा था इसलिए कि उधर मैंने ज़्यादा तालीम ही हासिल की है, अरबी ज़बान के मतलब भी, और बैठना होटल के अंदर खाना खाना, कैसे लोग खाना खाते हैं, लेकिन अपना एक तरीका होता है। मैंने जब इराक़ ने कुवैत के ऊपर हमला कर दिया था फिर मैं मुज़फ़्फ़र के साथ वापस आ गया था। 15 दिन लगे थे वापस आने में। परवीन बहुत ज़्यादा उदास थी, बच्चे भी परेशान थे, लेकिन टेलीफोन मैं करता रहता था रास्ते में भी, उधर से कुवैत में भी टेलीफोन किया। फ़िक्र नहीं करना, अल्लाह ताला की रहमत से हम इंशाल्लाह वापस आ रहे हैं। जब हम तफ्तान से बाहर कोयटा में दाखिल हुए हैं उधर फिर मैंने टेलीफोन किया था परवीन को कि आप तसल्ली रखें, हम आस्ता आस्ता पहुँच जाएँगे। क्या बात होगी। तो भाई कुवैत का टाइम इनका गुजरा बड़ा अच्छा। और अभी नाना अबू पाकिस्तान चे ते की बिजनेस उसी कीता है ते कहंजे पैसा कमाया वो तो दसो ज़रा थोड़ा जिहा। नहीं, पाकिस्तान में जब आया था ना फिर परवीन तो फौत हो गई थी। उसकी एक खुशी थी कि आप नीचे ऐसी बिल्डिंग हो जो नीचे दुकान हो और ऊपर एक कमरा हो जिसमें मैं बैठी हूँ और नीचे आपके पास आके बैठ जाया करूँगी। लेकिन अल्लाह ताला ने मौका नहीं दिया, वो चली गई। लेकिन मैंने फिर कारोबार अपना शुरू कर लिया कपड़े का। नाना अबू ने भाई काम किया है बड़ा ज़्यादा, ठीक है। मैं इनके साथ रहा हूँ काफ़ी टाइम और इन्होंने मुझे भी सपोर्ट किया और अपने सारे बच्चों को भी सपोर्ट किया है। और आज हम जो भी इस पॉइंट तक हैं वो इन्हीं की वजह से हैं, क्योंकि इन्होंने हमारा साथ दिया हर बुरे वक्त में। और अब अच्छे वक्त हैं तो अब भी ये हमारे साथ हैं और हम भी इनके साथ हैं। तो नानी को हम भी मिस करते हैं, तो नाना जी भी मिस करते हैं। तो ये चलता रहेगा सारा कुछ, दुनिया है ये चलना ही है। एन जी, ये दुनियादारी है तो चलता रहता है। बिल्कुल चलता रहा है कारोबार। जब फिर इमरान को वापस बुला लिया था फिर मैं दुकान ले ली थी अहमद आर्केड में, तो उधर कपड़े का कारोबार करता रहा। काफ़ी बड़ी मेहनत मैंने की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मैं सुबह 8 साढ़े 8 बजे दुकान खोल लेता था, रात को 9 बजे बंद करते थे। फिर इमरान भी आ जाता था 9 साढ़े 9 बजे प्यार रखे। हाँ जी। तो नाना जी तुसी अपने ना एक दिन की स्टोरी सुनानी है। ताड़ी जी रूटीन है ना बहुत आला है, तो असी भी और रूटीन फॉलो करना चाहते हैं कि की करते हो। एक सुबह उठ के ताड़ी की रूटीन होंदी है पूरे दिन की, वो तुसी सानू भी दसना है तो सब नू दसना है डिटेल च। सुबह जब फजर की नमाज़ होती है, माह रमज़ान में बड़ा मज़ा आया था।
तो अब भी सुबह मैं नहा धो के ना 7 सवा 7 बजे कुरान शरीफ पढ़ता हूँ, तो आधा सपारा पढ़ता हूँ, फिर मंजिल पढ़ता हूँ, फिर दुआएं करता हूँ। क्या बात है। तो फिर नाश्ता फिर सुबह 5:30 बजे मैं नाश्ता कर लेता हूँ। ठीक है। दही के साथ मैं ब्रेड लेता हूँ, मैं किसी को तकलीफ़ नहीं देता, खुद ही दही फ्रिज में सोबियन रखे होते हैं, रज़मान लाया होता है, वो मैं फिर डाल लेता हूँ। तो 5:30 पौने 6 बजे मैं नाश्ता कर लेता हूँ। ठीक है। 12 बजे फिर मैं खाना खा लेता हूँ, क्यों जो शुगर का मरीज़ होता है ना उसको टाइम पे खाना मिलना चाहिए। शाम को फिर 7:30 बजे नमाज़ पढ़ने के बाद, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर खाना खा लेती हूँ। तो इसी तरह फिर रात को आ जाता हूँ, रात फिर मैं पढ़ता रहता हूँ, फिर थोड़ा सा लेट जाता हूँ। फिर इसी दौरान आँख का ऑपरेशन भी हुआ था, फिर मैं ड्राफे भी डलवाता रहता हूँ, कभी सोबी से, कभी सोबिया से, रज़वान से, राफे से, सब से जो टाइम मिलता है ना आँखों में ड्राप डलवाता हूँ। एक दफ़ा मैं डॉक्टर रेहान के पास ईसान असलम लेके गया था कि मैंने बोला यार चेक करवा लो, पानी आता है। उसने बोला जब उम्र का तकाजा हो जाता है ना, 70 साल हो गए हैं और मेरे ससुर का भी इसी तरह हाल है, उनका भी पानी आता है, लेकिन ये जो ड्राप दिया ना, इस ड्राप में बहुत फ़र्क आया है और अल्लाह ताला की रहमत शफा दे। क्या बात है। तो नाना जी आखिरी गल है कि हुण जिहड़ा यंग बच्चे ने इन्हां नूं की पैगाम दोगे तुसीं, इन्हां नूं की करना चाहिए ज़िंदगी 'च? नहीं, मैं तो यही इनको कहूँगा कि अपने आप को संभालें और इखलाक बहुत बड़ी चीज़ है, इज़्ज़त से बोलें और इज़्ज़त से बुलाएं। क्या बात है। अखलाक जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, वो चाहे हमारे लिए हों, सबके लिए हों, आपने अखलाक अपने अंदर रखने हैं और इसी तरह चलना है। तो बड़ा अच्छा लगा बात करके और अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी दे, हमारी दुआ भी है और ये इसी तरह हमारे साथ ऊपर बैठे रहें, हमें समझाते रहें और हम इनसे समझते रहें। इसी के साथ इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। क्या बात है। चलो जी।